स्वागत है दोस्तों आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस टारगेट बैच पीसी टारगेट बैच में आप सबका स्वागत है। आज का जो क्लास होने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो आज का क्लास है वो विज्ञान से रिलेटेड संबंधित है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। तो शुरू से लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें। प्रश्न है पहला नंबर में कह रहा है कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आज देखेंगे आप लोग कि एस चंद्रशेखर महोदय ने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। तो आइए समझते हैं कि ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल क्या है, तो ब्लैक होल एक ऐसा छिद्र है हमारे अंतरिक्ष में एक ऐसा छिद्र है जिसमें कहा जाता है जिसमें सूर्य का प्रकाश तक भी नहीं पहुंच पाता है। तो इससे आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लैक होल कितना खतरनाक है, जिसमें हमारे पृथ्वी के प्लेनेट जैसे कई प्लेनेट हमारे पृथ्वी जैसे कई प्लेनेट उसमें समाहित हो सकते हैं। तो ब्लैक होल इतना खतरनाक है। तो आप सब बताएंगे कि ब्लैक होल का खोज किसने किए थे। ब्लैक होल का खोज किसने किए थे, ये तो सिद्धांत प्रतिपादन किए थे एस चंद्रशेखर महोदय ने, लेकिन ब्लैक होल का जो है खोज किसने किए थे। अब ब्लैक होल का खोज आपको बता दें कि ब्लैक होल का खोज 1971 ईस्वी में हो गया था। 1971 ईस्वी में ब्लैक होल का खोज हो गया था। तो कमेंट सेक्शन में आप सब बताएंगे दोस्तों कि ब्लैक होल की खोज किसने की थे, खोजकर्ता आप सब बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। जी हाँ, जो हम लोग बोतल देखते हैं उसका जो कॉर्क किस छाल से बनाया जाता है। कोक एक वृक्ष होता है, ठीक है। कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है, किस वृक्ष की छाल से, तो आप सब ध्यान देंगे कि कोक एक वृक्ष होता है तो उसकी किससे, तो छाल से बनाया जाता है बोतल। ये बोतल जो होता है इसके ऊपर ये जो ढक्कन होता है, हम लोग अपने आम चाल की भाषा में जो उसको ढक्कन बोलते हैं, तो उसका जो है कोक के वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसमें देख लेते हैं कि दूध की क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूध के क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ेगा। क्या होगा, जब दूध से क्रीम को अलग कर देंगे, जब दूध को मथा जाएगा उससे क्रीम अलग हो जाता है तो दूध के घनत्व पर क्या पड़ेगा, तो घनत्व बढ़ जाएगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जंग लगने पर भार में क्या परिवर्तन होता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, तो भार बढ़ जाता है। तो आप सब बताएंगे कि भार बढ़ जाता है, ठीक है। तो जंग लगना जो है कैसी प्रक्रिया है। जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है या फिर रासायनिक प्रक्रिया है। आप सब बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जंग लगना जो है लोहे पे जंग लगता है वह किस प्रक्रिया से लगता है, भौतिक प्रक्रिया है या फिर रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। आप सब बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। कितना प्रतिशत होता है, तो 65 से 80% जल होता है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो 65 से 80% जल होता है। नेक्स्ट में कहा कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसपे रक्त का थक्का नहीं बनता है। और जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो हमारे शरीर से अगर कहीं कट जाता है तो उसमें रक्त का बहाव अक्सर होता रहेगा, ठीक है, अक्सर होता रहेगा। तो वो ऐसा एक बीमारी है जो हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी जिसमें रक्त का थक्का बनने ही नहीं देता है। तो आप सब बताएंगे कि रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है। रक्त का जो थक्का बढ़ता है किस विटामिन के कारण, विटामिन का आप लोग नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आप लोग नाम बताएंगे विटामिन का, किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है, तो आपका प्रोटीन की कमी होती है। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है, तो प्रोटीन की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो यकृत में बनता है। यकृत यानी कि लीवर में बनता है, ठीक है, लीवर में बनता है। यकृत में शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो लीवर बनता है। तो आप सब बताएंगे कि हमारे जो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है। बताएंगे कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि से लुप्त हो जाने के कारण आता है।
देखिए, हम सभी एक न एक दिन बुढ़ापा की ओर अग्रसित होते जा रहे हैं और होते रहेंगे। तो जो बुढ़ापा आता है और जो बुढ़ापा आता है वह किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। एक ग्रंथि ऐसी होती है जो बुढ़ापा आने पर वो लुप्त हो जाती है, तो उसके कारण जो है किसके कारण, तो थॉमस, ठीक है, थॉयमस ग्रंथि एक होता है जो लुप्त हो जाता है। क्या होता है, लुप्त हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है बुढ़ापा आने पे। बुढ़ापा आने पर क्या होता है, गायब हो जाता है, जिसके कारण बुढ़ापा आ जाता है। के कारण, तो आज रखेंगे थॉयमस के कारण जो है बुढ़ापा ग्रंथि लुप्त होने के कारण आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। आप देखें कि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, तो रक्तचाप का नियंत्रण होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 10% BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है, तो गैमेक्सिन होता है। ठीक है, BHC 10% यानी 10% का व्यापारिक नाम क्या है, तो गैमेक्सिन है व्यापारिक नाम। आते ही गैमेक्सिन है व्यापारिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूध का खट्टा होने में किस के द्वारा होता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, तो ये जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे कि दूध का जो खट्टा होता है वो किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। और दूध का खट्टा किस अम्ल के कारण होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। किस अम्ल के कारण होता है दूध खट्टा किस अम्ल के कारण होता है, किस अम्ल के कारण होता है दूध खट्टा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी, जिसे रेगुन मिट्टी भी कहते हैं, तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा। तो पिता के गुणसूत्र द्वारा क्या होता है, तो बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र द्वारा। आप सब बताएंगे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बताएंगे, गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में आप सब बताएंगे गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि में से स्रावित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से। आप लोग ध्यान दें कि जीवन रक्षक हार्मोन जो हमारे शरीर के बहुत ही लाभदायक होता है, इसीलिए तो इसको जीवन रक्षक कहा गया है। तो किस ग्रंथि के कारण स्रावित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि के कारण स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बैरोमीटर में पारे के तल का एक गिरना क्या प्रदर्शित करता है, तो आंधी और तूफान प्रदर्शित करता है। आप लोग ध्यान देंगे कि जब भी बैरोमीटर एक पाठ्यांक होता है, जब इसका पारा जो है एक डाउन हो जाए, एक गिर जाए, तो इसके संकेत मिलता है कि आंधी और तूफान आने का संभावना है। ठीक है, तो बैरोमीटर में पारे का तल का एक गिरना क्या प्रदर्शित करता है, तो आंधी तूफान का प्रदर्शित करता है। जो भी अभी तक वीडियो को मेरा लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को प्रेस कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, ताकि इस तरह का वीडियो आप सबको मिलता रहे। आप सब बताएंगे कि RH फैक्टर का संबंध किससे है, तो रक्त से है। तो RH फैक्टर का संबंध किससे है, तो रक्त से होता है RH फैक्टर का संबंध। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं, पेनिसिलिन क्या है। पेनिसिलिन क्या है, तो यह एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। आप लोग याद रखेंगे पेनिसिलिन क्या है, तो एंटीबायोटिक है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पेनिसिलिन क्या है, तो एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक कहने का मतलब जैसे देखिए हम लोग को बुखार जब आता है तो एंटीबायोटिक गोली खाते हैं क्या, पैरासीटामोल, तो वो एक एंटीबायोटिक दवाई है। इसी प्रकार पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, पैरासीटामोल जो है एक एंटीबायोटिक दवाई है। वो दर्द में बुखार में सारी चीज़ में वो काम करता है एंटीबायोटिक दवाई, उससे कोई भी खतरा नहीं होता, वो सेप्टिक होता है। चलिए इसमें देख लेते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो आपका 4 कोष्ठक होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट में अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन C नहीं पाया जाता है। कौन सा, तो C जो है अंडा में नहीं पाया जाता है। तो आप सब बताएंगे कमेंट सेक्शन में, आपसे बताएंगे किसमें विटामिन C जो है, ये विटामिन C है। विटामिन C जो किस में पाया जाता है, विटामिन C किस में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन C किस में पाया जाता है, आपसे बताएंगे विटामिन C किस में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोटीन का पाचन
किस एंजाइम से होता है, तो पेप्सिन से होता है। किस एंजाइम से होता है प्रोटीन का पाचन, तो पेप्सिन से होता है। तो कभी कभी आपको सवाल ऐसा कर देता है कि पेप्सिन क्या है, पेप्सिन क्या है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, प्रोटीन दे देगा, वसा दे देगा, ठीक है, वसा दे देगा, और 2 ऑप्शन और अलग अलग दे देगा। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि प्रोटीन क्या है, पेप्सिन क्या है, तो प्रोटीन होता है। तो पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन प्रोटीन है। तो आपको इस प्रकार का ऑप्शन घुरा फिरा कर भी देता है आपका प्रश्न। तो आप लोग ध्यान देंगे कि प्रोटीन का पाचन किसके एंजाइम द्वारा होता है, तो पेप्सिन के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कि बाइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो वो जो प्रभावित करता है वो ब्रीक को प्रभावित करता है। बाइटस रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, वो तो ब्रीक को प्रभावित करता है। अंडे में किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है, हाँ, अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है, तो उजले भाग में। उजले भाग में जो होता है प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है उजले भाग में। अंडे के किस भाग में प्रोटीन, तो उजले भाग में। कभी आप अंडा खाए होंगे, देखे होंगे कि अंडा के उजले भाग में, आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि अंडा के उजले भाग में जो है प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं कि लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। हाँ, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो पिटवा लोहा। ठीक है, पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो वो है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा। तो आपसे बताएंगे कि लोहे में सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप बताएंगे आप सब कमेंट सेक्शन में। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप बताएंगे, शुद्धतम रूप, ठीक है, शुद्धतम रूप बताएंगे, यानी कि सबसे शुद्धतम लोहे में सबसे शुद्धतम कौन सा लोहा पाया जाता है। ठीक है, आप सब बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है, तो अरस्तु महोदय को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, तो सोडियम सिलिकेट है। ठीक है, सोडियम सिलिकेट है। रासायनिक क्या है, सोडियम सिलिकेट है। नेक्स्ट में दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है, दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है, तो एनाल्जेसिक। ठीक है, एनाल्जेसिक कहलाती है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है, तो एनाल्जेसिक कहलाती है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट में कहा था प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो आप लोग ध्यान याद रखेंगे। प्रोटीन किससे बने होते हैं, एनिमो अम्ल से बने होते हैं। प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो एनिमो अम्ल से बने होते हैं प्रोटीन। दूध में कौन सा शर्करा पाए जाते हैं, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे कि दूध में लैक्टोज पाया जाता है। कौन सा शर्करा, तो लैक्टोज पाया जाता है। चलिए इसमें एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं, तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक किससे नष्ट करते हैं, तो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं किसको, बैक्टीरिया को। नेक्स्ट में लव का अंश सबसे अधिक पाया जाता है जिसमें, हरी सब्जियों में। देखिए हरी सब्जियों में लव का यानी कि लोहा का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो जिस भी व्यक्ति का लोहा का कमी है तो वो हरी सब्जियां खाने का प्रयास करेंगे, हरी सब्जियां खाएंगे। जिसमें पालक हो गया, जिसमें पालक सबसे, हरी सब्जियां में पालक में सबसे अधिक लौह पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जिनको लौह की कमी है तो वो हरी सब्जियां खाएंगे। रानीखेत बीमारी संबंधित है, तो रानीखेत बीमारी है उसे तो मुर्गियों से संबंधित होता है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित होता है, तो मुर्गियों से संबंधित होता है रानीखेत बीमारी। चलिए नेक्स्ट में कहते हैं अल्जाइमर रोग मानव को शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है। अल्जाइमर एक रोग होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे कि अल्जाइमर जो है एक रोग होता है जो मानव शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क जो हमारे दिमाग में जो खोपड़े होता है, हमारे दिमाग जो होता है यानी कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है अल्जाइमर रोग। तो नेक्स्ट में देख लेते हैं अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि किसमें होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं पौधे में जैव पदार्थों का वाहन। पौधों में जैव पदार्थों का वाहन किसके माध्यम से होता है, तो फ्लोएम के माध्यम से होता है। पौधों में जैव पदार्थों का वाहन यानी कि फ्लोएम के माध्यम से होता है। देखिए एक ऐसे सवाल भी करता है कि पौधों में खनिज लवण किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है, तो फ्लोएम के माध्यम से। ठीक है, फ्लोएम यानी कि फॉलो करता है, ये पौधा है तो ये फ्लोएम जड़ से ऊपर तक ले जाएगा तो फॉलो करेगा, तो फ्लोएम के माध्यम से होता है वहन। किसके माध्यम से होता है, तो फ्लोएम के माध्यम से होता है। चलिए इसमें देख लेते हैं इसकी तीखी गंध
इत्र की तीखी गंध अवस्था सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो सेरेब्रम। यानी कि जो इत्र होता है, जो हम लोग सेंट यूज करते हैं, सेंट, तो यानी कि इत्र की तीखी गंध, सेंट की तीखी गंध, सुगंध की पहचान मस्तिष्क से किस भाग से किया जाता है? सेरेब्रम से किया जाता है। तो जिसका सेरेब्रम एक्टिव है, ज़्यादा रहेगा, उसको तुरंत पता चल जाएगा कोई ना कोई सेंट मार कर आया, कोई ना कोई इत्र मार कर आया, कोई ना कोई इत्र छिड़क कर आया है, ठीक है। तो उसका सेरेब्रम जिसका ज़्यादा एक्टिव होगा उसका तुरंत पता चल जाएगा कौन सा सेंट ये मार कर आया है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है किससे? तो बैक्टीरिया से। आप लोग याद रखेंगे कि एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है तो बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है? तो बैक्टीरिया से होती है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर कल नए क्लास के साथ आप सबके लिए हाजिर होगा। जय हिंद, जय भारत।